यज्ञ भी तीन प्रकार के कहे गए हैं पंकज जी। तीन प्रकार के यज्ञ हैं, सात्विक, राजस और तामस। अब ध्यान से यह समझना है कि कौन सा यज्ञ राजस है, कौन सा तामस है, कौन सा सात्विक है, ताकि हमें पता चले कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं वो कौन सी श्रेणी में आता है। अभी नवरात्र का समापन होगा तो जगह जगह हवन होंगे, खूब यज्ञ होंगे, लेकिन हमें यज्ञ किस प्रकार करना है, किन सावधानियों के साथ करना है, वो समझना अनिवार्य है। मुनियों के द्वारा जो यज्ञ किए जाते हैं वो सात्विक यज्ञ कहे जाते हैं। लोक कल्याण की भावना से, भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो किए जा रहे हैं मुनियों के द्वारा, वह सात्विक यज्ञ है। राजाओं के द्वारा जो यज्ञ किए जाते हैं वो राजस यज्ञ हैं, और राक्षसों के द्वारा जो किए जाते हैं वह तामस यज्ञ हैं। ज्ञानियों के द्वारा निर्गुण यज्ञ किए जाते हैं, वैराग्यवान लोगों के द्वारा ज्ञानमय यज्ञ किया जाता है, और ज्ञानमय यज्ञ सारे यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। अब ये समझें कि सात्विक यज्ञ की परिभाषा क्या है, उस कैसे माने कि ये सात्विक यज्ञ है। बोले देश काले तथा द्रव्यम मंत्राश्च ब्राह्मणस्तथा श्रद्धा च सात्विकीम यत्र तम यज्ञम सात्विकम विदु। जिसमें देश और काल की पवित्रता हो, द्रव्य की शुद्धि हो, मंत्र की शुद्धि हो, ब्राह्मण की शुद्धि हो, और श्रद्धा के साथ सात्विक भाव से जो किया जाता है, और जिसके अंदर भावना क्या हो, लोक मंगल की भावना हो, जिसके अंदर भगवत प्राप्ति की भावना, भगवान की प्रसन्नता की भावना हो, वह सात्विक यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ क्रिया ठीक तरह से ना हो तो यज्ञ निष्फल हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पांडवों के द्वारा किया हुआ राजसूय यज्ञ। पांडवों ने इतना अद्भुत यज्ञ किया जिसमें साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जैसे महापुरुष विराजमान है। और उस यज्ञ को करने के ठीक 1 महीने के बाद पांडवों को वनवास हो गया। जुआ हुआ, द्रौपदी को हार गए और फिर वन में जाना पड़ा। तो 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, वो सब भोगना पड़ा। श्री व्यास जी कह रहे हैं, हे परीक्षित नंदन, जरा विचार करो कि यदि पांडवों के उस यज्ञ के द्वारा उनका कर्म बंधन कट गया होता तो फिर उनको ऐसा क्यों भटकना पड़ता। प्रत्यक्षम तव राजेंद्र पांडवैस्तु मखाकृता राजसूय कृतो वरः समाप्तम वरदक्षिण। जिस यज्ञ में साक्षात श्री कृष्ण विद्वान थे, भरद्वाजी आदि महापुरुष जिसमें विराजमान थे, उसका फल विपरीत कैसे हो सकता है, अथवा वह यज्ञ निष्फल कैसे हो सकता है? विचार करिए आप लोग। उस यज्ञ में कोई कमी रही होगी जो पांडवों ने किया। खूब दक्षिणा दी गई, खूब पूजा अनुष्ठान हुआ, खूब यज्ञ हुआ, विधि का, मंत्र का, सबका ध्यान रखा गया, लेकिन साधनम निष्फलम सर्वम उपायश्च निरर्थका भक्तितव्यम भवत्येव वचने प्रतिपादके। फिर भी उसका फल विपरीत हो गया। कारण श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि यदि यह समझा जाए कि प्रारब्ध पांडवों का ऐसा था, तो यदि प्रारब्ध को प्रबल माना जाए तो वेद और मंत्र जो हैं उनका क्या प्रभाव रह जाएगा, शास्त्र की विधि का क्या प्रभाव रह जाएगा। तो फिर उसको कैसे समझा जाए। भाग्य और उपाय, प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों चाहिए। बहुत ध्यान से समझने की बातें हैं। प्रारब्ध भी चाहिए और पुरुषार्थ भी चाहिए, भाग्य भी चाहिए और उपाय भी चाहिए। माने आपके भाग्य भी प्रबल हो तभी मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी उपाय करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है हमारे भाग्य में तो है खजाना मिल जाए, पर हमने प्रयास ही नहीं किया तो खजाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा। भाग्य में तो था तो थोड़ा मिल गया, लेकिन यदि परिश्रम करते, पुरुषार्थ करते तो खजाना मिल गया होता। उसी प्रकार हमारे भाग्य में है कि मान लीजिए बहुत बड़ी किसी की दुर्घटना होने वाली है, लेकिन उसके कर्म अच्छे हैं, सद्मार्ग पर चल रहा है, तो हो सकता है कांटा लग के रह जाए, थोड़ी ठोकर लग के रह जाए, तो वो उसका प्रारब्ध घट गया। तो उसी प्रकार यदि आपका कर्म अच्छा है, आपने
उपाय कर लिया, समय पे पता चल गया कि आपका अनिष्ट होने वाला है, कोई उपाय कर लिया तो उससे वह कम ज्यादा हो सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। पांडवों के यज्ञ में क्या कमी रह गई? हम नहीं कह रहे हैं, भगवान वेद व्यास कह रहे हैं। कुद्रव्ययोगद्गुणत्रयीव्यं समुत्पन्नमखेथवा साभिमाने कृताद्वापि दूषितं समुपस्थितम्। कुद्रव्य योगा, उसमें गलत धन का उपयोग हो गया। दुर्योधन ने कहा मैं भी अपना धन इसमें समर्पित करता हूं, आप यज्ञ करिए, तो दुर्योधन के धन का कुधान्य का समावेश हो गया, और कुधान्य का समावेश होने से उस यज्ञ का फल विपरीत हो गया। बात समझने जैसी है भैया। आप जो पूजा करें, सत्कर्म करें, अनुष्ठान करें, उसमें शुद्ध कमाई का अंश लगाइए। ऊट पटांग लाएंगे, लोगों को ठग करके लाएंगे, लोगों से रिश्वत लेके आएंगे, जहां तहां से लोगों का दिल दुखा के लाएंगे, और फिर आप सोचें कि हम 56 भोग लगाएंगे, बिहारी जी प्रसन्न हो जाएं, कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। परिश्रम की कमाई, सच्चाई की, ईमानदारी की कमाई, आप 1 रुपए भी लगा देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे साहब, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। भैया नितिन जी प्रेशर नहीं आ रहा है इसमें। तो वो हमने अभी एक कथा सुनाई थी, अभी जो अपना भक्तमाल जी का चरित्र चल रहा था, उसमें कि पांडवों के यज्ञ से ज्यादा बड़ा वो सतुआ यज्ञ हो गया। सतुआ यज्ञ जानते हैं आप? सतुआ यज्ञ की बात सुनाए आपको। कहीं भोजन के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, एक ब्राह्मण जो है भूखे थे कई दिनों से, उन्होंने जहां तहां से चने इकट्ठा कर लिए। कुछ अकाल था, परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, तो चने बीन करके चने लाए, उनको भून करके और सतुआ बना लिया। सतुआ तो आप लोग सब समझते हैं ना, सत्तू खाते हैं लोग। सतुआ बना करके और सतुआ पाने के लिए बैठे, तो जैसे सतुआ पाने लेकर के बैठे तो उसी समय कोई याचक आ गया। अब याचक ने आवाज लगाई, मैं बहुत भूखा हूं, कुछ भोजन मिले, कुछ अन्न दीजिए। सोचा कि पहले अतिथि सेवा होना चाहिए, तो सत्तू में से आधा सत्तू अतिथि को दे दिया, चलो हम आधे में संतोष कर लेंगे। आधा पाने के बाद भी लग रहा है वो और भी भूखा है, उसकी आंखों में अभी भी ललक है, अभी भी उसके अंदर भूख की ज्वाला जल रही है। ये देख करके उसने जो बचा था उसमें से फिर और आधा दे दिया, मैं थोड़ा पाके काम कर लूंगा। उसकी तृप्ति नहीं हुई तो पूरा दे दिया। बोले कोई बात नहीं, मैं व्रत कर लूंगा, भले ही मेरा व्रत हो जाए, लेकिन अतिथि का सत्कार होना चाहिए, इस जो ज्यादा भूखा है इसको भोजन मिलना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके वो ब्राह्मण ने सारा सतुआ दान कर दिया। अब वो तो भूखा ही रह गया, कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। तो जिसने सत्तू पाया था उसने हाथ धोए, जो पानी गिरा उससे थोड़ा भूमि गीली हो गई। उस गीली भूमि में गर्मी से परेशान एक नेवला आया और उसने थोड़ा लोट मारी, गीला उसको ठंडा ठंडा लगा तो उसमें लोट मारी, तो जितने बालों में वो पानी चिपक गया, वो गीला पानी मिट्टी उसके बालों से लग गई, उतने बाल उसके जो है सोने जैसे हो गए, स्वर्ण के बाल हो गए, पूरा जो है उसका देह बदल गया, दिव्य हो गया। उसने सोचा कि भाई एक ब्राह्मण ने भोजन कराया, एक अतिथि ने भोजन पाया, और उसका इतना बड़ा प्रभाव, ऐसी महिमा के मेरे इतने शरीर के बाल जो है सोने जैसे हो गए, तो पांडव तो इतना विशाल यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाऊं। और वहां जाकर के जब मैं देखूंगा कि वहां तो भोजन कर करके लोग निकल रहे हैं, तो जल की नदियां बह रही हैं, उन नदियों में गोता लगाऊंगा तो मैं पूरा स्वर्ण का बन जाऊंगा। ऐसा सोच के वो नेवला गया, और जहां वो जल बह रहा था हाथ धोने का, उस जल में गोता लगा लगा के थक गया, पर एक भी बाल में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो आश्चर्य में पड़ गया, ऐसा क्यों हुआ? देव ऋषि नारद कहते हैं ये इसलिए हुआ कि भैया पांडवों ने जो यज्ञ किया उसकी उतनी महिमा नहीं है जितनी उस ब्राह्मण ने अपने भाग्य का भूखा होते हुए भी अपना सत्तू, अपना भोजन दान करके जो पुण्य प्राप्त कर लिया, वो पांडवों के राजसूर यज्ञ से भी नहीं हुआ, उससे भी बड़ा यज्ञ हो गया। महत्व इसका नहीं है कि हम कितना करते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे करते हैं। आप सच्चाई से एक आना भी, 1 रुपए भी कहीं दान कर रहे हैं ना, 1 रुपए भी किसी सत्कर्म में लगा रहे हैं, तो वो आपके जीवन को बदल देगा। और एक और ध्यान रखने जैसी बात है पंकज जी,
कि यदि हमारा धन गलत जगह दान हो जाए तब भी बड़ी गड़बड़ होती है। इस विषय में भी एक चर्चा है, बड़ी सुंदर कथा हमने गुरुजी से सुनी। बोले एक संत थे, वो अहिंसा की बात करते, सबको समझाते भाई हिंसा मत करो, नदी किनारे बैठ के भजन करते। एक मछुआरा वहां आया, हाथ में जाल था, उसको समझाया, अरे बाबरे इतनी मछलियां मारता है, इतना पाप लगेगा, कहां भोगेगा। बोले मुझे तो परिवार को पालना है, उसके लिए व्यवस्था करता हूं। महात्मा को दया आ गई, दयालु होते ही महात्मा तो। अपनी थैली से एक चांदी का सिक्का निकाल के दिया, बोले इसको ले जा बाजार में बेच के और कुछ काम धंधे का इंतजाम कर लेना, कोई अपना धंधा पानी कर लेना, ये हिंसा का काम छोड़ दे। लेके चला गया। अब महात्मा तो भजन करने में लग गए। बाद में उनकी जब समय पे मृत्यु हुई तो मरने के बाद उनका बही खाता देखा गया, और बही खाता देखा तो उसमें लिखा था कि इन्होंने इतनी लाख मछलियां मारी हैं। वो तो अहिंसा के पुजारी थे, वो तो चक्कर में पड़ गए, मैं तो जीवन भर कभी चींटी नहीं मारी, तुम कह रहे हो इतने लाख मछली मारी है, मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। यमराज से धर्मराज से पूछा मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? धर्मराज ने कहा यहां अन्याय नहीं होता, ये न्याय की कुर्सी है। संसार में कभी अन्याय हो भी सकता है, लेकिन यहां अन्याय का कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने तो हिंसा की नहीं। बोले तुमने तो हिंसा नहीं की, पर तुम याद करो उस समय तुमने वो मछुआरे को चांदी का सिक्का दिया? बोले दिया। बोले उसने ले जाके उससे नया जाल खरीद लिया, क्योंकि वो पुराना जाल फट गया था, उसमें कुछ मछलियां फंसती थी, कुछ निकल जाती थी। उसे लगा कि महात्मा बढ़िया मिल गए, चांदी का सिक्का मिल गया, उसने नया जाल खरीदा। अब नए जाल से जितनी मछलियां पकड़ी गई वो सब आपके खाते में डाल दी गई। बात समझ में आई? यदि गलत जगह चला जाए तो ऐसा भी होता है, महात्मा को भोगना पड़ा। आप कहेंगे कर्म उसने किया, इन्होंने तो अच्छा किया था, लेकिन इसके लिए बात यह है कि मनुष्य विवेक प्रधान है, वो विचार करके विवेक पूर्वक सतपात्र को दान करें। हां एक बात है कि भोजन के दान में पात्र को पात्र नहीं देखा जाता, बाकी आप कोई वस्तु दान करें तो उसमें सतपात्र को देखकर दान देना चाहिए। पांडवों के यज्ञ में एक तो द्रव्य की गड़बड़ी हुई कि उसमें द्रव्य सही नहीं था, दूसरे इनमें कर्तापन का अभिमान आ गया कि हमने बड़ा विशाल यज्ञ किया, ऐसा कोई नहीं कर सका। साभिमान कृताद्वापि, व्यास जी कह रहे हैं इन्होंने अभिमान सहित किया। दूषितम समुपस्थितम, इसीलिए वह यज्ञ निष्फल हो गया, उसका ठीक से फल इनको नहीं प्राप्त हुआ। अन्यायोपार्जित धन से किया गया सत्कर्म निष्फल हो जाता है। अन्याय से अधर्म से जो धन कमाया गया है उससे कोई सत्कर्म आप करें उसका कोई फल नहीं होता। कि अन्याय ही पार्जिते नैव द्रव्येण स्वकृतां कृतां न करतीरिह लोके च परलोके न तत्फलम्। न उसका यहां फल है न वहां फल है, इसलिए सत्कर्म में हमेशा शुद्ध धन लगावें। अब राजस यज्ञ किसे कहते हैं? बोले राजसा द्रव्य बहुला सायुपास्य सुसंकृता क्षत्रियाणाम विषाणश्चैव साभिमानाश्च वै मखा। राजस यज्ञ उसे कहते हैं जिसमें पशु बलि आदि की जाए, अभिमान में भर के किया जाए। राजा आदि के द्वारा जो किया जाता है वह राजस यज्ञ है। कई बार आपने देखा होगा ऐसा होता है, देवी जी की झांकी लोगों को बिठाना है, बोले अच्छा उस मोहल्ले वाले ने इतनी बड़ी झांकी बिठाई, हम इस बार जो है उनसे भी बड़ी झांकी बिठाएंगे और उनसे भी गजब का श्रृंगार पंडाल लगाएंगे और उनकी झांकी उनकी देवी जी को छोटा कर नीचा दिखा देंगे। तो भैया तुम नीचा किसको दिखा रहे हो? लोगों को नीचा नहीं दिखा रहे हो, तुम तो देवी जी को ही नीचा दिखाने में लगे हो, उन्हीं को छोटा बनाने में लगे हो। अरे प्रतिस्पर्धा में नहीं, दिखाने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि किस लिए करें?
अपने कल्याण के लिए करें, भगवती की प्रसन्नता के लिए आराधना करें। इसलिए भंडारा ना करें कि उस मोहल्ले में इतने लोग पा रहे हैं तो हम अपना इतना बड़ा भंडारा करेंगे, बल्कि इसलिए करें कि हमारा कर्तव्य है, हमें करना है, मां की प्रसन्नता के लिए करें। राजस यज्ञ कौन सा है? क्रोध भाव से किया गया, ईर्षा बस किया गया, दिखावे के लिए जो किया गया है वह राजस यज्ञ है। तामसा दानवानां वै सक्रोधा मदवर्धका सामरसा संस्कृता क्रूरा मका प्रोक्ता महात्मभी। आसुरी वृत्ति के जो लोग हैं वो तामसी यज्ञ करते हैं, जिसमें क्रोध हो, ईर्ष्या हो, दिखावा हो, किसी का बुरा करने की भावना हो। देखो, राम जी यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया तो राम जी लक्ष्मण जी दोनों यज्ञ करने गए, रक्षा करने गए, और गुरु जी से जाके बोले, प्रातः कहा मुनि सन रघोराई निर्भय जग करो तुम जाई। मुनि सन रघोराई निर्भय जग तुम जाई। आप करे मख की रखवारे, आप करे मख की रखवारे। आप करे मख की रखवारे। आप करे मख की रखवारे। श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई हाथ में धनुष बाण लेके यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। प्रातः कहा मुनि सन रघोराए निर्भय जग करो तुम जाए। मुनि सन रघुराई निर्भय राम जी यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, लक्ष्मण जी यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और मेघनाथ ने यज्ञ किया, वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। क्यों? बोले उस यज्ञ में जो है क्रोध की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, बलिदान आदि के द्वारा तमोगुणी यज्ञ हो रहा है, और जो दूसरों को दुख देने के लिए सत्कर्म होता है वो सफल नहीं होता है। उसको लक्ष्मण जी ने जाके नष्ट किया। तो जो यज्ञ की रक्षा करने वाले वो यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं। क्यों? बोले जो यज्ञ समाज के कल्याण के लिए होगा भगवान उसकी रक्षा करेंगे, और जो दूसरों को दुख देने के लिए होगा उसको भगवान सफल नहीं होने देंगे। महाराज दक्ष ने भी यज्ञ किया। दक्ष महाराज का यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया। क्यों? कि दक्ष ने भी भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया, शिव को अपमानित करने के लिए दिखावे में किया गया सत्कर्म भी सफल नहीं होता। मोक्ष की कामना करने वालों को मानसी यज्ञ करना चाहिए। मुनिना मोक्ष कामानां वृक्तानां महात्मनां मानसस्तो स्मृतो यागा सर्वसाधन संयुता। जो मोक्ष कामी हैं, मोक्षाभिलाषी हैं, उन मुमुक्षु जनों को मानसी यज्ञ करना चाहिए। मानसी सेवा से ठाकुर जी बड़ी जल्दी रीझते हैं। आप लोग गंध पुष्प आदि से भगवान की पूजा करें, देवी की पूजा करें, वो तो ठीक है, लेकिन मन से पूजा करें, उसकी बड़ी ऊंची स्थिति है मानसिक सेवा की। क्योंकि साधारण रूप में आप पूजा करेंगे तो भगवान को सामान्य जल से स्नान कराएंगे, और मन से पूजा कर रहे हैं तो सोने के घड़े में भर के गंगा जल चढ़ाइए।
आप ऐसे वस्त्र पहनाएंगे तो साधारण वस्त्र पहना पाएंगे, पर मन से पहनाना है तो फिर बढ़िया बढ़िया जड़ाऊ वस्त्र पहनाइए। ऐसे हम साधारण पुष्प चढ़ाएंगे, लेकिन मन से चढ़ाना है तो पारिजात और कल्प वृक्ष के पुष्प चढ़ाइए ना, फिर क्या संकोच। एक महात्मा ने, एक राजा, वो एक वैश्य थे, सेठ जी थे, आपने सुना होगा। सेठ जी ने पूछा, गुरुजी कोई उपाय बतला, पूजा पाठ बतलाइए। अब सेठ जी थोड़ा सा धन दबा के रखने वाला स्वभाव था। गुरुजी ने कहा कि भाई ऐसी तो मानसी सेवा है कि कुछ लगे ना। सेठ जी कह रहे थे ऐसी पूजा बताओ जिसमें खर्चा कुछ ना हो, पूजा में भगवान प्रसन्न हो जाए। बोले मानसी पूजा करना। और मानसी पूजा करने लगे तो इतना भाव बनने लगा कि वो मन ही मन बैठे बैठे खूब सेवा करते। कभी मन से बढ़िया बढ़िया पकवान बना के पवा रहे हैं, कभी बढ़िया बढ़िया वस्त्र धरा रहे हैं, कभी सुंदर पुष्प गजरा बना के पहना रहे हैं मन से। तो एक दिन दूध का भोग लगा रहे थे मन से, और मन से ही चीनी डाली, था तो कुछ है ही नहीं, मन से ही डाली। तो मन में लगा कि थोड़ी चीनी ज्यादा डल गई, तो मन से ही चम्मच लेके वापस निकालने लगे कि चीनी ज्यादा पड़ गई, निकाल लो। और जैसे चीनी बाहर निकालने लगे तो ठाकुर जी प्रकट होके हाथ पकड़ लिए, सेठ जी कोई आपकी चीनी लग थोड़ी गई, ये तो मन की चीनी है, थोड़ी ज्यादा ही चली जाने दो। भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। वृंदावन की स्वामी हरिदास जी के जीवन की एक घटना है। जिस समय बांके बिहारी जी प्रकट हो चुके थे और बांके बिहारी जी यहीं विराजमान थे, तो उस समय की एक घटना है। बांके बिहारी जी की चर्चा सब जगह हो रही थी कि भाई स्वामी हरिदास जी ने ऐसा भजन किया कि वहां ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, बांके बिहारी प्रकट हुए हैं, सब जगह बात चल गई। तो मुल्तान से एक सेठ, वहां उसने चर्चा सुनी मुल्तान में, और वहां से उसने सोचा कि मैं भी दर्शन करने जाऊं। बड़ा व्यापारी था, खूब धनवान था, तो बड़ा सुंदर इत्र लेकर वो आया। इत्र का व्यापारी भी था वो। पंकज जी वो ऐसा इत्र, खसका इत्र जो है लेके आया कि बड़ा विलक्षण अद्भुत सुगंध वाला, सोने के पात्र में भर के और मस्तक पे रख के और पैदल लेकर के वहां से मुल्तान, कहाँ है आजकल पंजाब में, उसमें पाकिस्तान में चला गया। तो वहां से पहले तो एक ही अखंड भारत था, मुल्तान से चल करके वो सेठ आया। उसके इत्र की सुगंध लोगों ने देखी, पूछा भाई ये क्या है। उसने कहा कि ये बड़ा दिव्य इत्र है और मैं वृंदावन जा रहा हूं, वहां जाकर बांके बिहारी को मेरा इत्र समर्पित करूंगा। तमाम लोग भी साथ हो लिए, लोग कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, उसके साथ पैदल पैदल यात्रा करते हुए कई दिनों की यात्रा करके वृंदावन आए। और जैसे ही बांके बिहारी जी के यहां पहुंचा तो उस समय राजभोग का समय था, पट बंद हो गए थे, पट बंद थे मंदिर के। तो उसने प्रणाम किया, लोगों से पूछा, लोगों ने कहा भाई अभी तो पट खुलने में इतना समय है। उसको लगा कि पट खुलने में समय है, तब तक यमुना जी का दर्शन कराएं। और उसको पता लगा कि स्वामी श्री हरिदास जी भी इस समय यमुना जी के तट पर बैठ के भजन कर रहे हैं। तो सोचा कि स्वामी जी का दर्शन भी हो जाएगा, यमुना जी का भी हो जाएगा, वही चलता हूं। स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन करने, यमुना जी का दर्शन करने यमुना तट पर वो व्यक्ति पहुंचा। और जैसे ही यमुना तट पर पहुंचा तो स्वामी जी आंख बंद करके बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे? मानसी सेवा कर रहे थे। ठाकुर जी की मानसी सेवा में स्वामी जी थे। ये तो समझा नहीं, इसको क्या पता क्या मानसी होती है। सामने बैठ गया, यमुना जी को प्रणाम करके, स्वामी जी को प्रणाम करके। अब सामने बैठा रहा, बड़ी देर हो गई, तो वो इत्र का जो कलश लाया था ना सर पे रख के, स्वामी जी के सामने ही रख रखा था उसने। जैसे स्वामी जी थोड़ा ऐसा आंख सी खोली, ऐसे कुछ देखा, तो वो सोने का कलश उस पर हाथ पड़ा, और हाथ उस पर जैसे ही पड़ा उन्होंने कहा अरे, उठाया और सबके सब यमुना जी में उड़ेल दिया, पात्र के सहित यमुना जी में फेंक दिया। सोने के पात्र सहित वो इत्र यमुना जी में डाल दिया। उसको बड़ा दुख हुआ कि देखो मैं इतना महंगा इत्र, इतना बढ़िया इत्र, इतनी दूर से पैदल चल के सिर पे रख के लेके आया, सोने के पात्र में लेके आया, और इन्होंने एक बार उसको सुगंध भी नहीं ली, बिहारी जी के चरणों में नहीं गया, और पूरा के पूरा पात्र यमुना जी में डाल दिया। आखिर बाबा ही है, ऐसा उसके भाव आ गया। स्वामी जी मानसी सेवा से उठे, स्वामी जी को उसने प्रणाम किया, कुछ बोल नहीं पाया डर के कारण। वहां से आया, तो वहां से आया और जैसे निधिवन में उसने प्रवेश किया तो क्या देख रहा है
कि निधि वन की लताओं से, वृक्षों से, गलियों से हर जगह उसी इत्र की महक रही है। आश्चर्य में पड़ गया कि वो इत्र तो स्वामी जी ने यमुना जी में डाल दिया था और पूरे जो है निधिवन उससे महक रहा है, ये कैसे हो गया। और जैसे ही बांके बिहारी जी के सामने पहुंचा तो क्या देख रहा है कि बांके बिहारी जी की श्रीअंग से, पोशाक से वह इत्र झर रहा है, टपक रहा है, वह इत्र में सराबोर हो रहे हैं ठाकुर जी, पूरा मंदिर महक रहा है। दंग रह गया, ये कैसे हुआ, इत्र इनता कैसे कैसे पहुंच गया। वो तो यमुना जी में दौड़कर स्वामी जी के पास गया, चरणों में गिर गया, मैं समझा नहीं ये क्या लीला हुई। स्वामी जी ने कहा, बाबरे तू नहीं समझ सकता, पर हां आज तेरी सेवा स्वीकार हो गई। कैसे? बोले जब तू आया तो मैं मानसी सेवा में था, और मानसी सेवा में मैं क्या लीला का दर्शन कर रहा था कि श्री हमारे बांके बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी सखियों के साथ होली खेल रहे हैं। अब मैं सखियों के पक्ष में सखी भाव से था। श्री कृष्ण ने पिचकारी भरी और रंग की पिचकारी हमारी स्वामी जी श्री राधा रानी पे पिचकारी डाली, रंग डाला। अब राधा रानी पर रंग डाल दिया तो राधा रानी भी रंग डालने के लिए देख रही है, और उन्होंने जैसे घड़ा उठाया रंग का, मुझे लगा इसमें कोई सुगंध द्रव्य मिल जाता तो इस रंग में सुगंध द्रव्य पड़ जाता। तभी तुम्हारे इत्र पर मेरा हाथ पड़ा, मैंने कलश उठा करके पूरा कलश जो है उस रंग की बाल्टी में, उस कलश में डाल दिया, और तेरा इत्र उस रंग के साथ में बांके बिहारी पर डाल दिया श्री स्वामिनी जी ने, और वो पूरे के पूरे इत्र में सराबोर हो गए। अब देखो कहां तो मानसी का भाव और कहां प्रत्यक्ष में बांके बिहारी जी के मंदिर में पोशाक से, श्रीअंग से इत्र टपक रहा है। ये मानसी भाव है कि मुनिना मोक्ष कामाना उरक्तानाम महात्मना मानसस्तो स्मृतो याग सर्वसाधन संयुता। सब साधनों में श्रेष्ठ है, व्यास जी करें मानसी यज्ञ, मन से ही यज्ञ करें, अपने हृदय को ही हवन कुंड बना लें और नाम को ही आहुति बना लें, और भैया खूब भगवान नाम की आहुति डालते जाएं, राम नाम जपते जाएं, कृष्ण नाम जपते जाएं, मां का नाम जपते जाएं। मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करे तभी मानसी यज्ञ संभव है। जब तक मन में विषय वासना रहेगी मानसी यज्ञ नहीं हो सकता। फिर जो है ज्ञान यज्ञ की चर्चा की है, ब्रह्म रूपी अग्नि में प्राणों की आहुति देना वह ब्रह्म यज्ञ है। इस प्रकार से अनेक चर्चाएं श्री व्यास जी महाराज कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर जी के दिव्य चरित्र कल हम लोगों ने सुने, श्री ठाकुर जी का प्राकट्य की कथा सुनाई, किस प्रकार ठाकुर जी प्रकट हुए। उसके बाद अब देवी चरित्रों को सुनाते हुए श्री वेद व्यास जी माता ने किस प्रकार असुरों का संहार किया वह वृतांत सुनाए हैं। जन्मेजय जी ने पूछा, आप महामाया के अद्भुत चरित्रों को सुनाइए। व्यास जी कह रहे हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि विस्तरणेन महामते श्रद्धानाय शांताय न ब्रूयात्सु मंदधी। हे राजन, जो मां के दिव्य चरित्रों को नहीं सुनता वह मंद बुद्धि है, भाग्यहीन है, क्योंकि मां के चरित्रों को सुनने से व्यक्ति सद्या शुद्ध होकर के और परम पद का अधिकारी हो जाता है। प्राचीन काल में भूतल पर महिषासुर नाम का दैत्य हुआ, बड़ा बलवान था, मां ने उसको मारा जिससे मां का नाम महिषमर्दिनी हुआ। तो जन्मेजय जी ने कहा कि ये पूरा चरित्र सुनाइए। व्यास जी चरित्र सुनाने लगे। सुमेरु पर्वत पर महिषासुर ने जाकर के 10,000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगने को कहा। इसने वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। राक्षस लोग सबसे पहला कौन सा वरदान मांगते हैं? अमर हो जाऊं। अच्छा, देह को ही पुष्ट करने में लगा है। जो देह में जिसकी पूरी आसक्ति है वो आसुरी वृत्ति है, और देह के अंदर बैठे हुए देही पर जिसकी दृष्टि टिकी है वह संत की दृष्टि है। ब्रह्मा जी बोले, भैया ये मृत्युलोक है,
उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषा प्राणिनां किल। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा। ऐसा संभव नहीं है कि कोई अमर हो जाए। बड़े बड़े पर्वत, समुद्र, सबका काल निश्चित है, एक दिन इन सबको नष्ट होना पड़ता है। महिषासुर बोला, यदि ऐसी बात है तो मुझे ये वरदान दीजिए, देव दानव मानव कोई भी पुरुष मुझे मार ना सके, पुरुष वेश में कोई ना मार सके। न देवान मानुषा दैत्यान मरणम में पितामह पुरुषान च मे मृत्युर्योसामाम का हनिष्यति। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मृत्यु जो जब भी होगी किसी स्त्री से होगी। इसको लग रहा था कि स्त्री क्या मारेगी, जब कोई पुरुष देवता राक्षस नहीं मार सकते तो स्त्री मुझे कैसे मारेगी। जनमेजय जी ने कहा कि ये किसका पुत्र था, ये महेश के रूप में क्यों रहता था। व्यास जी ने कथा सुनाई। धनु नामक दैत्य के दो पुत्र थे, ध्यान से सुनना चरित्र। धनु नाम का एक असुर था, उसके दो पुत्र थे, रंभ और करम्भ। तप करने के लिए गए तो करम्भ जो था वो तो पानी के अंदर डूब गया और पानी में बैठ के तप करने लगा, जल के अंदर। और रंभ जो है वो एक बड़े वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगा। इंद्र को लगा कि ये वरदान पालेंगे तो सबसे पहले हमें ही परेशान करेंगे, सबसे ज्यादा समस्या इंद्र की है कि नहीं। अच्छा, क्यों है? क्योंकि इंद्र भजन नहीं करते, भोगों में डूबे रहते हैं। और भैया, भोगों में रहने वाला इंद्र जैसा साम्राज्य भी पाले तब भी सुखी नहीं हो सकता, और जो भोगों से बच के भजन में लगा है वो जो है टूटी झोंपड़ी में भी मस्त रहेगा। अच्छा, आप विचार करिए, रावण के पास ज्यादा संपत्ति थी कि राम जी के पास? राम जी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो बात अलग है, लेकिन उस समय तो केवट को देने के लिए उतराई भी नहीं थी, है? तो राम जी तो वनवासी थे, और रावण त्रिलोक विजयी रावण और लंका का स्वामी, सोने की लंका, कितना बड़ा वैभव। अच्छा, आयु में भी रावण बड़ा है। रावण की आयु दशरथ जी से भी ज्यादा है। बल में भी रावण कम नहीं है। रावण की सेना भी बहुत है, राम जी के पास तो सेना नहीं है। बंदर भालुओं की सेना पर रावण के पास कितनी बड़ी सेना है। पर भैया, अधर्म पे चलने वाला चाहे जितना बड़ा साम्राज्य जुटा ले, चाहे जितना वैभव जुटा ले, पर उसको एक दिन मुंह की खानी पड़ेगी, और धर्म पे चलने वाले की विजय होगी। धर्म पर चलने वाला जीतेगा, विजयी होगा। इसलिए धर्म का रास्ता अपनाए, सदमार्ग अपनाए। इंद्र इसलिए डरे रहते हैं क्योंकि वो भगवान का भजन तो करते नहीं, भोगों में डूबे रहते हैं। और जो भोगों में डूबा रहेगा उसको हर समय अपने भोग छिन जाने का भय बना रहेगा, और जो भजन में लगा रहेगा उसको कोई भय नहीं रहेगा। वो तो हर समय आनंद में रहेगा, मस्ती में रहेगा, उसको फिर कोई कठिनाई नहीं है कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हाँ, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
है न दुख है, न है शोक कुछ भी। न सुख है न दुख है, न सुख है न कुछ भी। न सुख है न दुख है, न है शोक कुछ भी। न सुख है न दुख है, न सुख है कुछ भी। मस्ती है मस्ती सिवा कुछ नहीं। मस्ती है मस्ती सिवा कुछ नहीं। ओ मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। ओ कहाँ लेके आए। कहाँ लेके आए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। जय हो। मस्ती है मस्ती सिवा कुछ नहीं। मस्ती है मस्ती सिवा कुछ नहीं। जो संत हैं वो बड़ी मस्ती में जीते हैं। न उनके पास कोई सुख है, न कोई दुख है, न कोई शोक है। वो तो आनंद में रहते हैं। मस्ती है मस्ती सिवा कुछ नहीं। मस्ती है मस्ती सिवा कुछ नहीं। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको। जब मुझे अपनी हस्ती का पता लगा, पहले मैं दूसरों से सुख ढूंढता था, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं क्या हूं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। आहा। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको। पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको। शिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। शिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। ओ कहाँ लेके आए। ओ कहाँ लेके आए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। कहाँ लेके आए। ओ कहाँ लेके आए। कहाँ लेके आए। कहाँ लेके आए। मस्ती है मस्ती सिवा कुछ नहीं। देखो भैया, जो भजन में लग गया है वो बड़ी मस्ती में है, और जो भोगों में लगा है वो हर समय टेंशन में है, हर समय डिप्रेशन में है। एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे पंकज जी। राजा निकला, सवारी निकली, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा है भाई, पेड़ के नीचे सर्दी गर्मी सहते भजन करते हैं। उसको जो है लगा कुछ देना चाहिए।
सोने का हार निकाल के महात्मा को सामने समर्पित कर दिया। महात्मा ने लेके रख लिया। अब 3 दिन बाद राजा लौटा, यात्रा करने जा रहा था ना, 3 दिन बाद वापस आया। दौड़कर महात्मा गए और बोले, राजन आप अपना सोना वापस ले जाइए। राजा ने कहा क्यों, क्या गड़बड़ हो गई? बोले मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए। क्यों? बोले तुम्हारे सोने ने मेरा सोना छीन लिया है, मैं सो नहीं पाता हूं। अरे पहले मस्ती से सोता था, कोई चिंता नहीं, हाथ का तकिया लगाए आराम से सो रहे, पर जब से तुमने सोना दिया है चिंता लगी रहती है, कोई उठा ना ले जाए, कोई छीन ना ले, कोई मार ना डाले। तो तुम्हारे सोने के चक्कर में मेरा सोना चला गया। मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी मस्ती में सोना है जिससे मैं मौज कर सकूं। है गले में सोने की चैन है लेकिन दिल में चैन नहीं है, दिल बेचैन है? अच्छा लोग जो है 4 तोले की चैन तो लटका लेंगे, लेकिन एक छोटा सा तुलसी का दाना लटकाने में शर्म आती है, छोटी सी तुलसी पहनने में लज्जा आती है, सोना लटकाने में नहीं आ रही। अरे सोने में तो हो सकता है कलयुग आके बैठ जाए, पर तुलसी पहनोगे तो साहब कल्याण हो जाएगा। तुलसी तो आपके जीवन को संवारने वाली है। अच्छा कई लोग पूछते हैं कि क्या जो गुरु दीक्षा ले वही तुलसी पहने, क्या बिना गुरु दीक्षा के तुलसी नहीं पहनना चाहिए? ऐसा भी लोग प्रश्न करते हैं। तो आज आप समझ लें कि दीक्षा ली हो अथवा ना ली हो, गुरु बनाया हो या ना बनाया हो, तुलसी धारण सब कोई कर सकते हैं। तुलसी धारण का अधिकार सबको है, हर किसी को तुलसी धारण करना चाहिए। शुद्धता पवित्रता से रहें, तुलसी सब धारण करें। इंद्र भयभीत हुए, घबराए, तो इंद्र ने क्या किया कि वो दोनों भाई तप कर रहे थे, रंभ और करम्ब। तो जो जल में घुस के करम्ब तप कर रहा था पानी के अंदर, इंद्र ग्राह बन गया, मगर वो ग्राह बन के गया और अंदर जाके तपस्या करते हुए उस राक्षस को वहीं समाप्त कर दिया। जब उसके भाई की मृत्यु का पता रंभ को लगा, बड़ा क्रोधित हुआ कि मेरे भाई को इस प्रकार तपस्या करते हुए इंद्र ने मार डाला। बड़ा कुपित हो गया और उसने अग्नि प्रज्वलित की और अपना मस्तक काट करके अग्नि में चढ़ाने के लिए समर्पित हो गया। मैं अपना सिर काट काट के अग्नि को चढ़ा दूंगा। उसी समय अग्नि देवता प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। अग्नि देवता ने प्रकट होकर कहा, आत्मदाह से बड़ा कोई पाप नहीं है। आत्महत्याति दुसाध्या कथम तुम कर्तुमुद्यता। अरे राक्षस राज, व्यक्ति चाहे जितने कष्ट में रहे लेकिन आत्महत्या कभी ना करे, क्योंकि आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। अरे भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, मानव देह प्रदान की है, तो भैया आज दुख है तो कल सुख भी तो आएगा। यदि रात है तो दिन भी होगा और दिन है तो रात भी होगी। यदि आज हमारा समय खराब चल रहा है, कल निश्चित अच्छा आएगा। निराश मत होना, रात के बाद होगा सवेरा। देखना है अगर दिन सुनहरा, और पैर फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे रखना पड़ेगा। भैया पहले कांटों पे चलना पड़ता है, तब फूलों पे पहुंचते हैं। चिंता मत करना। इंद्र ने समझाया, वो अग्निदेव ने समझाया, हे राक्षस राज, रंभ आप आत्महत्या आत्मदाह मत करिए। रंभ ने वरदान मांगा, मुझे त्रिलोक विजयी पुत्र प्राप्त हो जाए। यदि तुष्टोऽसि देवेश देहि मे वांछितां वरं त्रिलोक्या विजयी पुत्रा स्यान्ना परवलार्दन। मुझे परम पराक्रमी पुत्र हो। रंभ को एक महिषी के द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ। महिषी समझते हैं, भैंस। क्या है ये? अनेक रूप बदल लेता था। तो महिषा के रूप में रहता था, कभी कोई रूप बना लेता था। तो महिषा का रूप बना करके इसने महिषी को पत्नी बना लिया, उससे इसको एक पुत्र हुआ। एक बार अपनी महिषी की रक्षा के लिए दूसरे महिष से भैंसे से लड़ गया
और लड़ते लड़ते इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो क्या जमाना रहा होगा पंकज जी, चरित्र में लिखा है कि वो महिषी सती हो गई है, महिषी सती हो गई। और जब वो सती हुई तो उसकी देह जलने से जो भस्मी निकली उससे 2 पुत्र प्रकट हो गए। उसके शरीर के जलने के भस्म से एक का नाम हुआ रक्तबीज और दूसरे का नाम हुआ महिषासुर। एवं स महिषीया तो रक्तबीजश्च वीर्यवान अद्वयस्तो सुरैर्दैत्यैर् मानवैश्च नृपोत्तमम्। हे नृपोत्तम जन्मेजय, उस महिषी के भस्म से रक्तबीज और महिषासुर उत्पन्न हुए। महिषासुर बड़ा बलवान था, रम्भ नाम के दैत्य का पुत्र। इतना पराक्रमी था कि सारी पृथ्वी पर राज्य करने लगा। कुछ राजा मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ ने शरणागति ले ली। इसने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा, या तो इंद्र से कहा कि स्वर्ग खाली कर दो अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इंद्र ने दूत को वापस लौटा दिया और कहा कि युद्ध की तैयारी करो, हम भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। महिषासुर की सेना के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उधर महिषासुर ने पाताल से, पर्वतों से दैत्यों को बुला लिया। जो पर्वतों में छुपे हुए थे उनको भी कह दिया कि आओ, हम लोग डट कर के देवताओं से मुकाबला करेंगे। पाताल से असुरों को बुला लिया और बड़ी विशाल सेना लेकर के महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में देवता विचार कर रहे थे क्या किया जाए। शत्रु यदि दुर्बल हो तब भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अग्नि छोटी सी हो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। छोटी सी चिंगारी कब भड़क जाए और कब बड़ा रूप धारण कर ले। रोग जो है थोड़ा सा हो लेकिन उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कब थोड़े से फोड़े में कैंसर बन जाए, छोटा सा रोग कब बड़ा बन जाए पता नहीं चलता। पावक, रुज माने रोग, ऋण, आपके पास ऋण है, कर्जा है, तो थोड़ा सा कर्जा भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कर्जा भी बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए कर्जा जितना जल्दी चुक जाए सो अच्छा है। अग्नि, रोग, शत्रु, शत्रु चाहे जितना कमजोर हो, निर्बल हो, दुर्बल हो, उसको भी कभी जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए। पता नहीं कब किसके साथ मिलकर के क्या योजना बना के हमें कहां उलझा दे। भाई शत्रु तो शत्रु है, इसलिए दुर्बल शत्रु से भी सावधान रहना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये शास्त्र कहता है दुर्बलो पिचा दुर्बलो बिना चोपेक्षा शत्रुर्बलवता सुरा विशेषेण सदोद्योगी बलवान बलदर्पिता। उसमें बलवान शत्रु हो, उद्यमी परिश्रमी शत्रु हो, उससे तो सदा सावधान रहना चाहिए। इंद्र ने गुप्तचर भेजे। गुप्तचरों ने आकर कहा कि बड़ी भारी सेना लेकर के महिषासुर आक्रमण कर रहा है। देव गुरु बृहस्पति जी की शरण ली। इंद्र ने बृहस्पति जी से कहा गुरु जी क्या करना चाहिए। गुरु जी ने कहा कि परिस्थिति बड़ी विपरीत है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। धीरज धारा में मैत्र आरो नारे, धीरज धरा मित्र आरो नारे, धीरज धारा मित्र आरो नारे, धीरज धरा मित्र आरो नारे, आफत काल परखिए उचारे, आपत काल परखिए उचारे, धीरज धारा में मैत्र आरो नारे, धीरज धरा मित्र आरो नारे, धीरज धारा धीरज धारा धीरज धारा मित्र। चार चीजें
परेशानी में ही पता चलता है हमारा धैर्य कितना है, हमारे धर्म कितना है। वैसे तो हम बगैर नहाए नहीं खाते, लेकिन थोड़ा सा यात्रा में फंस गए तो बोले कोई बात नहीं, खा लेते। नहीं, वही तो परीक्षा होगी जब अपने नियम पर टिके रहेंगे। धीरज धर्म मित्र। थोड़ी सी आफत आ पड़ी, थोड़ी परेशानी हो गई, व्यापार में घाटा हो गया, मित्र ने फोन उठाना बंद कर दिया। पता चल गया मेरा मित्र परेशानी में है, मुंह मोड़ने लग गया। ऐसा मित्र किस काम का? तो बोले धीरज धर्म मित्र अरुणारी। धनवान और सुख संपत्ति देने वाले पति की सेवा तो सब करते हैं भैया, पर अपने विषम परिस्थिति में पड़े हुए, परेशानियों से घिरे हुए पति का भी जो साथ ना छोड़े और कंधे से कंधा मिला के चले, वही तो अर्धांगिनी कही जाएगी। आप चिंता मत करिए, मैं साथ में हूं। यदि नहीं कमाई होगी कोई बात नहीं, हम लोग एक समय भोजन कर लेंगे, रूखा सूखा खा लेंगे, पर आप टेंशन मत लीजिए, चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग जैसे रहेंगे मौज में रहेंगे। आप बताओ पति का कितना हौसला बढ़ जाएगा। और वही पत्नी कह दे अरे निठुल्ले बैठे रहते हो, कुछ तो करते नहीं हो। कोरोना के बाद कितनों के तलाक की नौबत आ गई। अरे ऐसे बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं हो, ऐसे कैसे चलेगा? जब कमाई धमाई नहीं करनी थी तो काय को पे भाग गया, बाबा हो जाते। लो अब वो बेचारा क्या करे। इसलिए भैया ये स्त्री का धर्म नहीं है। पत्नी का धर्म क्या है? वो कहे परेशान मत होना, हम लोग इस बार नए कपड़े नहीं लेंगे, कोई बात नहीं है, पुराने से काम चला लेंगे, हम खुश रहें। अरे हम लोग थोड़ा रूखा सूखा खा लेंगे, थोड़ा अपनी सुविधाओं में कटौती कर लेंगे, थोड़ा अपना खर्चा कम कर लेंगे, पर दोनों मिलजुल के आनंद से रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आप परेशान मत होना। तो आप बताओ पति का कितना मनोबल बढ़ जाएगा। भैया दोनों मिलजुल के चले तभी जीवन में आनंद आता है। एक परेशान है दूसरा संबल दे, दूसरा परेशान है वो संबल दे, और एक दूसरे को थामे रहें, तभी तो आनंद है। बृहस्पति जी समझा रहे हैं व्यसनेन च समुत्पन्ने न त्याज्यस्य धैर्यमासु वै जया जयो सुराध्यक्ष देवाधीनौ सदैव ही। हार जीत ये देवता के अधीन है, माने प्रारब्ध के अधीन है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए ना मिले तो परेशान मत हो, क्योंकि भगवान की इच्छा है। हानि लाभ, कितनी हानि होना है कितना लाभ होना है, ये विधाता के हाथ है। हानि लाभ जीवन मरण, जन्मना और मरना ये भी उसी के हाथ में है, और यश और अपयश ये भी उसी के हाथ में है। जय पराजय पे चिंता ना करो राजन, हमें युद्ध करना चाहिए। देवराज इंद्र से बृहस्पति जी ने समझाया, हर्ष शोक के अधीन नहीं होना चाहिए, और हमें हर समय अपने आप पर भरोसा रखना, आत्मबल पुष्ट रखना चाहिए। आत्मानम हर्ष शोकाभ्याम शत्रुभ्याम नार्पयेत् धैर्यमेवावगंतव्यम हर्ष शोको द्ववे बुधई। व्यास जी बड़ी अच्छी एक बात कह रहे हैं, वो बृहस्पति जी कह रहे हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो है शोक है। हम लोग शोक में डूबे रहते हैं, अमुक हो गया, ये चला गया, वो चला गया। अरे भैया जिसको जाना था वो चला गया, और जो हमारा था वो कभी जा नहीं सकता है। हमारा जो था वो मिलके रहेगा, जो भाग्य का नहीं था बिछुड़ के रहेगा। हर्ष शोकोद्भवो यत्र न भवेद बुद्धि निश्चयात् किम दुखम कस्य वा दुःखम निर्गुणोहम सदा व्यया। बृहस्पति जी ने बहुत सुंदर उपदेश इंद्र को दिया, इंद्र का मनोबल बढ़ाया। इंद्र आप परेशान मत होइए, अपनी सेना तैयार कीजिए और महिषासुर से सामना कीजिए। उद्योग करने वालों के साथ कभी उनकी हानि नहीं होती, जो प्राप्त हो उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। देखो भूख और प्यास का संबंध प्राण से है, शोक और मोह का संबंध मन से है, जरा मृत्यु का संबंध शरीर से है। बृहस्पति जी ने बहुत लंबी व्याख्या यहां की है, इंद्र को खूब समझाया है। इसके बाद इंद्र युद्ध करने के लिए तत्पर हुए, तो ब्रह्मा जी भी उस युद्ध में आ गए।
भगवान शंकर भी त्रिशूल लेके, भगवान शंकर त्रिशूल लेके आ गए, भगवान विष्णु चक्र लेकर के आ गए और बड़ा भारी युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। शिवजी महिषासुर के साथ भिड़ गए, भगवान विष्णु जो है अंधकासुर के साथ युद्ध करने लगे। सब यथायोग अपने अपने समान योद्धा ढूंढकर युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु का अंधकासुर से 50 दिन तक लगातार युद्ध हुआ, पर शत्रु मारे नहीं जा रहे थे। देवताओं ने विचार किया कि इसको वरदान है और जब तक वरदान इसके साथ है ये मारा नहीं जाएगा, इसलिए अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तीनों देवताओं ने आपस में ऐसा विमर्श किया और सब देवता अपने अपने स्थान को लौट गए। देवता स्वर्ग को चले गए, सब देवता, तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। कुछ समय बाद सभी देवताओं ने शिवजी की शरण ग्रहण की। आखिर क्या किया जाए, दुष्ट से कैसे पिंड छूटे। तब भोले बाबा ने कहा इसको केवल कोई स्त्री ही मार सकती है, ऐसा वरदान है। हम लोग अपनी अपनी शक्तियों को प्रकट करें, वह शक्तियां इस दुष्ट का नाश करेंगी। सभी देवों के अंग से अद्भुत तेज निकला और उस तेज से एक देवी प्रकट हुई और 18 भुजाओं वाली भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मैया की जय। देवताओं ने उनको अपने अपने आयुध अस्त्र शस्त्र प्रदान किए कि नमः शिवाय कल्याण्यै शांते पुष्टे नमो नमः। देवता स्तुति करने लगे। भगवते नमो देव्यै रुद्रायै सततम नमः। सबने देवी की स्तुति की। भगवती जगदम्बा बोली आप महिषासुर का भय त्याग दो, मैं उसको मार डालूंगी। देवी ने बड़ा जोर से अट्टहास किया, जोर से जो अट्टहास किया, इतनी जोर से अट्टहास किया देवी ने पंकज जी कि लिखा है पृथ्वी कांप उठी, समुद्र क्षुब्ध हो गया, पर्वत चलायमान हो गए। और उस अट्टहास को सुनकर महिषासुर ने कहा कि कौन इस प्रकार से गरज रहा है। अपने दूतों को भेजा। दूतों ने देवी का प्रभाव देखा, देवी का सौंदर्य देखा और आकर के कहा कि महाराज युद्ध की इच्छा त्याग दो, अब आपके कुशल नहीं हो सकती। वो एक तो अनुपम सुंदरी है और उसका पराक्रम भी वर्णन नहीं हो सकता। उसने कहा कि जाओ, उससे प्रस्ताव भेजा कि हमसे ब्याह कर ले, प्रेम से पकड़ के किसी प्रकार यहां देवी को ले आओ। देवी ने कहा अब दैत्यों के नाश का समय आ गया है, मैं महिषासुर की मृत्यु हूं, उसको युद्ध के लिए ललकारती हूं। महिषासुर युद्ध के लिए तत्पर हुआ। रणभूमि में महिषासुर आया। देवी के सौंदर्य को देख करके जो है वह मूर्छित सा होने लग गया। हमारी मां में ऐसा सौंदर्य है, अद्भुत स्वरूप मेरी मां का है। भगवती देवी ने अट्टहास करते हुए घोर गर्जना की, जिससे महिषासुर के वीरों का हृदय विदीर्ण हो गया, ऐसे कांपने लग गए, सिंह गर्जना करने लगा मां का। उधर महिषासुर भी अनेक रूप बनाने लगा, कभी हाथी बन जाता, कभी सिंह बन जाता, कभी भेड़ा बन जाता और अनेक प्रकार की माया करने लगा। देवी ने अपना चक्र उठाया, भगवती महिषमर्दिनी ने चक्र उठाया और चक्र चलाया और चक्र जाकर के महिषासुर को लगा और महिषासुर का मस्तक छिन्न कर दिया और भगवती ने जो है उसको समाप्त कर दिया है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। मणिद्वीप बिहारिणी भगवती जगदम्बा की सब देवताओं ने स्तुति की और स्तुति के बाद भगवती जाकर के मणिद्वीप में विराजमान हो गई। बोल अम्बे मैया की जय। हम लोग भी मैया की शरण में चलें। जैसे मैया ने उस असुर को मार के देवताओं को निर्भय किया, हमारे अंदर भी काम क्रोध लोभ आदि अनेक शत्रु घुसे बैठे हैं। मैया इनको मार देना, तूने मुझे बुलाया, मैं तेरे दर पे आ गया, यही भाव गुनगुनाते हुए है। आहा, अरे तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया जोता वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ शेरों वालिए, ओ जोता
तुझसे मांगो बिन मांगे, क्या तुझसे मांगो, अरे बिन मांगे सब पाया तेरा वालिए, बिन मांगे सब पाया तेरा वालिए। मैं आया जोता वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। ओ शेरा वालिए, जय मां, पाड़ा वालिए, जय मां, जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया तेरो वालिए, मैं आया जोता वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। जय हो कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देकर, तूने सबको दर्शन देकर अपने गले लगाया शेरों वालिए, अपने गले लगाया शेरों वालिए। मैं आया जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। ओ शेरों वालिए, जय मां, जोता वालिए, जय मां, पाड़ों वालिए, तूने मुझे बुलाया जोता वालिए, मैं आया जोता वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। अरे प्रेम से बोलो जय माता दी, अरे सारे बोलो जय माता दी, अम्बे कल्याणी, जय माता दी, ओ कष्ट निवारे, जय माता दी, माँ पारी लगा दे, जय माता दी, माँ भोली भाली, जय माता दी, माँ झोली भर दे, जय माता दी, माँ कष्ट निवारे, जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता जय माता दी, जय माता शेरों वालिए। मैं आया जोता वालिए, मैं आया जो तवा बोल शेरा